कांग्रेस पार्टी अच्छा कर रहा है पहले से। कर्नाटक में हासिल करने के लिए विजय प्राप्त होने के बाद अभी अपने आप को कांग्रेस सोच रहे हैं कि और ज़्यादा बाहुबली बन जाएगा। और कर्नाटक के बाहुबली मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भी चुनाव है, छत्तीसगढ़ में भी है। कांग्रेस अगर अच्छा रिजल्ट करेगा तो कांग्रेस का एक ग्रोथ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी भी पहले से पहले तो जैसे मजाक करते थे लोग सोशल मीडिया में, पप्पू और ये, अभी एक सीरियस राहुल दिखाई दे रहा है। अच्छी बात है। लोकसभा चुनाव 2024 का काउंटडाउन चल रहा है। इसी को लेकर हम न्यूज तक पर लेकर आए हैं एक स्पेशल सीरीज देश किसका। इस एपिसोड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं बंगाल का एक्सपर्ट ओपिनियन। राज्य की सियासत पर पकड़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार बताएंगे कि 2024 के चुनाव में किसका पलड़ा रहेगा भारी, कौन जीत सकता है कितनी सीट। साथ ही हम इसी वीडियो में पिछले चुनावों के आंकड़े और मौजूदा विश्लेषण भी दिखाएंगे। तो देखिए क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति की समझ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नहीं था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडर है पार्टी का, लेकिन वाजपेयी जी, आडवाणी जी भी बहुत बार बार बोलते थे कि हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राज्य में हमारा विकास नहीं हुआ पार्टी का। तो ये जो स्थिति है ये बदला है। बीजेपी अभी प्रधान प्रतिपक्ष हो गया है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट जो है वो विधानसभा से 0 हो गया है। लेकिन प्रधान प्रतिपक्ष हुआ है, लेकिन मेन पार्टी अभी भी, जैसे मोदी जी नेशनल लेवल में लोकप्रिय नेता है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा नेशनल नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय नेत्री जो है वो नंबर 1 है। तो इसीलिए इस समय भी 2019 का चुनाव में 18 सीट बीजेपी का मिल गया था। अभी इस बार वो नंबर ममता बनर्जी चाहते हैं वो घटे, और बीजेपी का चैलेंज है उसके ज़्यादा रखे और उससे और ज़्यादा बढ़ाए। अभी देखने लायक है, लेकिन मुझे लगता है नंबर 1 पार्टी ममता बनर्जी का ही होगा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पश्चिम बंगाल के सबसे ताजा ओपिनियन पोल की बात करें तो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी एक बार फिर से सबसे ज्यादा सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। सर्वे के मुताबिक टीएमसी को 42 में से 29 सीटें मिल सकती हैं, जबकि वोट शेयर 48% रहने का अनुमान है। वहीं बीजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले 6 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। बीजेपी 37% वोट शेयर के साथ 12 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस को 6% वोट के साथ सिर्फ 1 सीट मिलने का अनुमान है। हाँ, अगर टीएमसी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो तस्वीर इंडिया गठबंधन के पक्ष में और भी बेहतर हो सकती है। ऐसे में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में बंगाल से बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस पार्टी अच्छा कर रहा है पहले से। कर्नाटक में हासिल करने के लिए विजय प्राप्त होने के बाद अभी अपने आप को कांग्रेस सोच रहे हैं कि और ज़्यादा बाहुबली बन जाएगा। और कर्नाटक के बाहुबली मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भी चुनाव है, छत्तीसगढ़ में भी है। कांग्रेस अगर अच्छा रिजल्ट करेगा तो कांग्रेस का एक ग्रोथ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी भी पहले से पहले तो जैसे मजाक करते थे लोग सोशल मीडिया में, पप्पू और ये, अभी एक सीरियस राहुल दिखाई दे रहा है। अच्छी बात है, प्रतिपक्ष को तो करना ही है, लेकिन अकेले कांग्रेस तो नहीं कर सकते हैं। और कांग्रेस जितना पैन इंडियन पार्टी है, और हम क्यों नहीं लड़ेंगे। हम ममता बनर्जी और नीतीश कुमार की बात सुन के पंजाब, दिल्ली, यूपी, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल सब छोड़ देगा, नहीं लड़ेंगे, ये तो नहीं हो सकता है। तो लड़ाई अगर कांग्रेस को भी लड़ना है और डिफरेंट प्रदेश में अपना अपना क्षेत्रीय दल भी रहेगा, तब तो मोदी जी के लिए इट्स ए गुड सिचुएशन फॉर बीजेपी। तो इसीलिए मुझे लग रहा है अभी जो बाकी जो पार्टी है उसमें एक लीडर नहीं है, और यूनाइटेड फ्रंट हो सकता है, लेकिन यूनाइटेड 1:1 सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। इसी ये वीकनेस है प्रतिपक्ष का। लोकसभा चुनाव 2019 की बात करें तो तब पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने सबसे ज्यादा 22 सीटें जीती थी। ममता बनर्जी की पार्टी का वोट शेयर 43.7% रहा था। बीजेपी को करीब 40% वोट शेयर के साथ 18 सीटें मिली थी। कांग्रेस 5.7% वोट शेयर के साथ 2 सीटें जीती थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने 39.8% वोट शेयर के साथ 34 सीटें जीती थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी और वोट शेयर 9.7% रहा था। बीजेपी 17% वोट शेयर के साथ 2 सीटें जीती थी और सीपीएम ने 23% वोट शेयर के साथ 2 सीटें जीती थी। पूरी देश में अगर आप कहेंगे तो पूरी देश में मोदी जी के खिलाफ एक फ्रंट बन सकता है। आप यूपीए 3 बोले या जो भी इंडिया नाम दे, लेकिन सीट एडजस्टमेंट क्या केजरीवाल और कांग्रेस में 7 सीट है दिल्ली में,
छोड़ देंगे, केजरीवाल कांग्रेस के लिए 50-50 सीट शेयरिंग होगा, तो कितना सीट शेयरिंग कहाँ कहाँ कैसे होता है? क्या पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट और कांग्रेस और इंडियन सेकुलर फ्रंट मुस्लिम पार्टी का अलायंस है, ये अलायंस क्या कांग्रेस ममता बनर्जी के लिए तोड़ देगा? तो अगर नहीं तोड़ेगा, अगर सब अपना अपना जगह लड़ाई लड़ेंगे, तो ये तो मोदी जी के लिए अच्छा हुआ, बिखरे हुए प्रतिपक्ष। तो मुझे लगता है पश्चिम बंगाल में भी जो स्थिति है उसमें प्रतिपक्ष का जो 1:1 यूनिटी और पूरी देश में भी मुश्किल लग रहा है। 2021 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की बात करें तो टीएमसी ने 215 सीटों के साथ बम्पर जीत दर्ज की थी। टीएमसी का वोट शेयर करीब 48% रहा था। बीजेपी 77 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही थी। बीजेपी को करीब 38% वोट मिले थे। इस चुनाव में कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया था, जबकि वोट शेयर करीब 3% रहा था। 2016 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में भी ममता बनर्जी की पार्टी ने 211 सीटों के साथ बम्पर जीत हासिल करके सरकार बनाई थी। टीएमसी का वोट शेयर करीब 45% रहा था। वहीं इस चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा था। कांग्रेस ने 44 सीटों पर जीत दर्ज की थी और वोट शेयर 12.25% रहा था। इसके अलावा सीपीएम ने 26 और बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली थी। लास्ट इलेक्शन में बीजेपी 303 सीट हासिल हो गया है। मतलब हम तो कहते हैं 303 बीजेपी पार्टी, मतलब 303 राइफल होता है ना, तो ये 303 एक एकदम सैचुरेशन पॉइंट में है। हर स्टेट में अगर आप देखें तो उसमें बीजेपी मैक्सिमम सब सीट ले लिया। तो इसीलिए इस समय बीजेपी के लिए अगर हम कहेंगे कि एकदम आसान, मतलब ये चुनाव बीजेपी के लिए केक वॉक, तो वो विश्लेषण सही नहीं होगा। लड़ाई होगा क्योंकि आपको मेजॉरिटी के लिए जो सीट चाहिए कम से कम 270 275 तो होना पड़ेगा ना, मैजिक नंबर तो हासिल करना पड़ेगा। तो वो कठिन है, लेकिन प्रतिपक्ष भी इतना बिखरे हुए हैं और इतना फ्रैगमेंटेड 1:1 नहीं है। तो इसीलिए अभी अगर ट्राइपार्टाइट लड़ाई होता है, मतलब कांग्रेस केजरीवाल बीजेपी, दिल्ली में अगर लड़ाई होता है तो बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होगा। तो बहुत सारे चीज निर्भर करेगा प्रतिपक्ष के सीट एडजस्टमेंट क्या होगा नहीं होगा। लेकिन आज की स्थिति में मुझे लगता है मेजॉरिटी एनडीए का सरकार का होने का संभावना ज्यादा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक्सपर्ट ओपिनियन और ताजा सर्वे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की मजबूती बरकरार रहने की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस और ममता बनर्जी साथ आ जाएं तो ये मजबूती और बढ़ सकती है। देखना होगा आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन को लेकर क्या नई रूपरेखा देखने को मिलती है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। भूपेंद्र चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज तक।